हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मर्फीज़ ग्रामर का यूनिट नंबर 14। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट टू के बारे में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट टेंस। तो सेक्शन ए में चलते हैं सीधा, क्योंकि आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट के बीच का डिफरेंस पता है। हम लोग पहले काफ़ी वीडियोज़ में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा उसे डिस्कस हम नहीं करेंगे। सेक्शन ए, Do not use the present perfect I have done when you talk about a finished time। जब आप एक ख़त्म हो चुके टाइम के बारे में बात करते हैं तब आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यस्टरडे, कल, यानी कि कल जो बीत गया है वो हमेशा पास्ट में आता है। 10 मिनट्स अगो, तो 10 मिनट पहले जो चीज़ हो चुकी है, जो चीज़ हुई थी, वो भी पास्ट होता है। इन 2005, जैसे कि हम लोग अभी 2023 में हैं, तो 2005 जो है वो एक ख़त्म हो चुका साल है। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, तो जो टाइम था व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, वो भी ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे हमें पास्ट का यूज़ करना पड़ेगा। आगे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। इट वॉज़ वेरी कोल्ड येस्टरडे, कल बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो येस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, और वो ख़त्म हो चुका है। हम लोग आज कल की बात कर रहे हैं। पॉल एंड लूसी अराइव्ड 10 मिनट्स अगो, वो 10 मिनट पहले आए थे, यानी कि 10 मिनट पहले जब वो आए थे तो वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है, वो टाइम फिनिश हो चुका है। डिड यू ईट अ लॉट ऑफ स्वीट्स व्हेन यू वर अ चाइल्ड, जब आप बच्चे थे क्या आपने बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खाई थी। हैव यू ईटन नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग उस टाइम की बात कर रहे हैं जब वो बच्चा था, यानी कि जो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पास्ट में जा चुकी है। आई गॉट होम लेट लास्ट नाइट, मैं कल रात घर बहुत लेट पहुंचा। आई वॉज़ वेरी टायर्ड एंड वेंट स्ट्रेट टू बेड, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था और मैं सीधा बेड पे चला गया, यानी कि सीधा सोने चला गया। तो ये जो काम है कल ख़त्म हो चुका है, कल का टाइम था, इसलिए हम लोग पास्ट का यूज़ करेंगे। यूज़ द पास्ट टू आस्क व्हेन और व्हाट टाइम, तो जब हम पूछते हैं कि व्हेन कब हुआ था, कुछ जो अगर हुआ है तो वो कब हुआ था, या क्या टाइम जब आपने अपना काम ख़त्म किया, किस टाइम पे किया, तो उसके लिए हम लोग व्हेन और व्हाट टाइम का यूज़ करते हैं, और हमेशा पास्ट में सेंटेंस बनेगा। व्हेन डिड योर फ्रेंड्स अराइव, तुम्हारे दोस्त कब आए। ठीक है, तो उनका आने का काम ख़त्म हो चुका है, जब वो आए थे वो वाला टाइम अब पास्ट में जा चुका है। व्हेन टाइम डिड यू फिनिश वर्क, आपने काम कब ख़त्म किया था, तो ये चीज़ भी पास्ट में जा चुकी है, क्योंकि उसने काम ख़त्म कर दिया था। ठीक है, कंपेयर कीजिए प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल को। तो प्रेजेंट परफेक्ट में देखते हैं, टॉम हैज़ लॉस्ट हिज की, ही कांट गेट इनटू द हाउस, तो टॉम ने अपनी चाबी गंवा दी है। प्रेजेंट की बात हो रही है कि अब भी उसके पास चाबी नहीं है, वो घर के अंदर नहीं जा पा रहा। पास्ट सिंपल में, टॉम लॉस्ट हिज की येस्टरडे, ही कुडंट गेट इनटू द हाउस, तो टॉम ने अपनी जो चाबी थी कल गंवा दी थी और वो घर में नहीं घुस पा रहा था, घर के अंदर नहीं जा पा रहा था। यानी कि ये सारी बात हमें बताती है ये काम कल के टाइम पे हुआ, जो बीत चुका कल है। इज़ केरला हेयर और हैज़ शी लेफ्ट, मतलब क्या केरला यहीं है या फिर वो जा चुकी है, यानी कि इस टाइम की बात हो रही है, इस टाइम पे सिचुएशन क्या है। व्हेन डिड केरला लीव, तो उसको पता है कि केरला जा चुकी है, तो वो पूछेगा केरला कब गई या केरला कब गई थी, तो ये चीज़ पास्ट हो चुकी है। सेक्शन बी में आ जाइए, कंपेयर प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल। तो कैसे आप कंपेयर करेंगे। आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, टुडे का टाइम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। टुडे मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट, इवनिंग, सब कुछ आता है टुडे में। एक दिन में बहुत सारे टाइम पीरियड आते हैं, तो ये वाला जो टाइम है, मान लीजिए कोई 9 to 5 जॉब करता है, तो ये चीज़ वो अपने दोस्त को 6 बजे बता रहा है, तो 6 बजे तक आज का दिन ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो आज ही के दिन की बात कर रहा है कि मैंने आज बहुत सारा काम किया है, अपनी ड्यूटी के टाइम पे कर लिया, लेकिन उसके बारे में अभी बता रहा है, और अभी आज का दिन बाकी है, पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट कंटिन्यूज़ अनटिल नाउ, जो कि अभी तक भी चल रहा है, यानी कि आज का जो दिन है टुडे, वो अभी भी चल रहा है बात करने के टाइम। पास्ट सिंपल है, तो हम कहेंगे आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क येस्टरडे,
मतलब मैंने कल बहुत ज़्यादा काम किया था, तो ये चीज़ था में आ गई है, इसलिए ये पास्ट बन चुकी है। वी यूज़ द पास्ट सिंपल फॉर अ फिनिश्ड टाइम इन द पास्ट, हम ख़त्म हुए टाइम की बात करते हैं इन द पास्ट, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, टुडे, दिस वीक, सिंस 2007। टुडे मतलब आज का दिन अभी चल रहा है, दिस वीक मतलब 2 दिन 3 दिन 4 दिन वीक के निकल चुके हैं, बाकी अभी बाकी हैं। सिंस 2007 का मतलब है 2007 से लेकर अभी तक जो चीज़ चल रही है। तो अगर आप पास्ट सिंपल की बात करते हैं तो आप कहेंगे यस्टरडे, कल के दिन, लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, या फ्रॉम 2007 टू 2010। तो ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। 2007 से लेके 2010 तक ये तीनों साल ख़त्म हो चुके हैं और अभी 2023 चल रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। इट हैज़ंट रेन्ड दिस वीक, तो उसका कहना है कि इस हफ्ते बारिश नहीं हुई है, यानी कि अभी ये हफ्ता ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जितने भी दिन गुजर चुके हैं उन दिनों में बारिश नहीं हुई है। इस साइड देख लेंगे, इट डिडंट रेन लास्ट वीक, तो वो कह रहा है पिछले हफ्ते बारिश नहीं हुई थी, यानी कि पिछला हफ्ता बीत चुका है और पूरे के पूरे हफ्ते में बारिश नहीं हुई थी, तो ये चीज़ बीत चुकी है, पास्ट हो चुकी है। हैव यू सीन एना दिस मॉर्निंग, क्या तुमने एना को आज सुबह देखा, यानी कि ये अभी भी सुबह ही है। इट इज़ स्टिल मॉर्निंग। डिड यू सी एना दिस मॉर्निंग, डिड यू सी एना दिस मॉर्निंग का मतलब है क्या तुमने आज सुबह एना को देखा था, यानी कि अब या तो आफ्टरनून है या फिर इवनिंग है, सुबह जो है वो बीत चुकी है। हैव यू सीन टिम रिसेंटली, तो क्या आपने थोड़े से पास्ट में या आजकल आपने टिम को देखा, ठीक है। रिसेंटली का मतलब होता है कोई चीज़ हाल फिलहाल में हुई हो। डिड यू सी टिम ऑन संडे, क्या तुमने संडे को टिम को देखा था, आज हो सकता है मंडे हो, वेडनेसडे हो, तो यानी कि संडे बीत चुका है। आई डोंट नो वेयर लीज़ा इज़, मुझे नहीं पता लीज़ा कहाँ है। आई हैवंट सीन हर, मैंने उसे नहीं देखा, यानी कि रिसेंटली मैंने उसे नहीं देखा है, ठीक है। वॉज लीज़ा एट द पार्टी ऑन संडे, क्या लीज़ा संडे के दिन पार्टी पर थी, मतलब संडे बीत चुका है, पार्टी हो चुकी है, तो कोई पूछ रहा है क्या लीज़ा थी वहाँ पे। आई डोंट थिंक सो आई डिडंट सी हर, वो कहता है मुझे नहीं लगता क्योंकि मैंने उसको नहीं देखा था, ठीक है। तो ये पास्ट की बात हो रही है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, मतलब हम लोग 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। वी आर स्टिल वेटिंग नाउ, हम अभी भी इंतज़ार ही कर रहे हैं, इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ है। वी वेटेड फॉर एन आवर, हमने 1 घंटे के लिए वेट किया, हमने 1 घंटे के लिए इंतज़ार किया, ठीक है। यानी कि अब इंतज़ार करने का काम ख़त्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने 1 घंटा इंतज़ार किया था, ठीक है। ये वाला सेंस है। जैक लिव्स इन लॉस एंजल्स, ही हैज़ लिव्ड देयर फॉर 7 years, यानी कि जैक जो है वो लॉस एंजल्स में रहता है, अभी भी रहता है। ही हैज़ लिव्ड देयर फॉर 7 years, वो 7 साल से वहाँ रह रहा है, ठीक है। इसका सेंस ये है। जैक लिव्ड इन न्यूयॉर्क फॉर 10 years, नाउ ही लिव्स इन लॉस एंजल्स, यानी कि 10 साल तक वो न्यूयॉर्क में रहा, ठीक है। रहा मतलब पास्ट हो चुका है, अब वो लॉस एंजल्स में रहता है, अब वो न्यूयॉर्क में नहीं रहता है। आई हैव नेवर प्लेड गोल्फ, मैंने कभी गोल्फ नहीं खेला है, ठीक है, शुरू से लेकर अब तक। इन माई लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी की वो अब तक बात कर रहा है, मैंने कभी गोल्फ नहीं खेला है। आई डिडंट प्ले गोल्फ लास्ट समर, मैंने पिछली गर्मियों में गोल्फ नहीं खेला था, तो यहाँ पे पिछली गर्मियों की बात आ रही है जो बीत चुकी हैं, ठीक है। इट्स द लास्ट डे ऑफ योर हॉलीडे, ये आपके हॉलीडेज़ का, आपकी छुट्टियों का लास्ट दिन है। इट्स बीन अ रियली गुड हॉलीडे, ये हमारे लिए बहुत अच्छा हॉलीडे है, अब तक रहा है, यानी कि अभी हॉलीडे ख़त्म नहीं हुआ है, अभी 1 दिन बाकी है, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हैं। आई हैव रियली इन्जॉयड इट, मैंने इसको बहुत इन्जॉय किया है, यानी कि अभी तक 1 दिन हॉलीडे का बाकी है, हॉलीडे बीत नहीं गए। आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम हॉलीडेज यू से, जब आप हॉलीडे से वापस आ जाते हैं तब आप कहते हैं इट वॉज़ अ रियली गुड हॉलीडे। वॉज़ क्यों, क्योंकि अब हॉलीडे ख़त्म हो चुका है। आई रियली इन्जॉयड इट, मैंने इसको बहुत इन्जॉय किया, यानी कि अभी वो ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हमें
एक्सरसाइजेज सॉल्व करनी है। अंडरलाइन जो पार्ट है उसको हमें देखना है राइट है या रॉन्ग है। अगर रॉन्ग होगा हम करेक्ट करेंगे, अगर सही होगा ओके लिख देंगे। 14.1 पे हैं हम। आई हैव लॉस्ट माई की, आई कांट फाइंड इट एनीवेयर। तो आई हैव लॉस्ट माई की, आई कांट फाइंड इट एनीवेयर यानी कि मैं अभी भी उसको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, मैंने अपनी चाबी गंवा दी है। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नाउ का हमें बताया जा रहा है कि मैं अपनी चाबी को अभी भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट ही लगेगा। सेकंड है हैव यू ईटन अ लॉट ऑफ स्वीट्स व्हेन यू वर अ चाइल्ड। तो जब वो एक बच्चा था वो वाला टाइम अभी फिनिश हो चुका है, तो हम लोग हैव यू ईटन नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे डिड यू ईट, क्योंकि पास्ट में बनेगा। थर्ड देख लीजिए, आई हैव बॉट अ न्यू कार, यू मस्ट कम एंड सी इट। मैंने एक नई कार खरीदी है, तो वो अभी की बात कर रहा है, तुम्हें आना चाहिए और इसे देखना चाहिए। तो यानी कि अभी की बात हो रही है, इसलिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये ओके है। फोर्थ देख लीजिए, आई हैव बॉट अ न्यू कार लास्ट वीक। अभी लास्ट वीक की बात हुई है, यानी कि पिछला हफ्ता जो बीत चुका है, तो यहाँ पे हम लोग पास्ट में सेंटेंस को बनाएंगे, तो आई बॉट आएगा, आई बॉट अ न्यू कार लास्ट वीक। फिफ्थ देख लीजिए, वेयर हैव यू बीन येस्टरडे इवनिंग। तो येस्टरडे इवनिंग जो है वो एक बीत चुका टाइम है, पास्ट हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे हैव यू बीन का यूज़ नहीं कर सकते, हमें पास्ट सेंटेंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे वेयर वर यू, वेयर वर यू येस्टरडे इवनिंग, आप कल शाम कहाँ थे। सिक्स देख लीजिए, लूसी हैज़ लेफ्ट स्कूल इन 1999। तो 1999 बहुत पुरानी बात है, पास्ट हो चुका है, लूसी ने तब अपना स्कूल छोड़ा था, तो हम लोग हैज़ लेफ़्ट नहीं कहेंगे, हम केवल लेफ़्ट कहेंगे। लीव होता है छोड़ना और लेफ़्ट होता है उसका सेकंड फॉर्म, तो पास्ट बनाने के लिए हम लोग हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सेवन्थ, आई एम लुकिंग फॉर माइक। मैं माइक के लिए उसको ढूंढ रहा हूँ या उसको मैं देख रहा हूँ। हैव यू सीन हिम, क्या तुमने उसे देखा है, मतलब अभी की बात हो रही है कि अभी भी वो माइक को ढूंढ रहा है, तो क्या आपने उसे देखा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेगा और ये इन्होंने बिल्कुल सही बनाया है, आप ओके लिख देंगे। एट्थ है हैव यू बीन टू पेरिस, यस मैनी टाइम्स। तो उसने पूछा है क्या तुम पेरिस गए हो, उसके पूछने का मतलब ये है कि क्या अपनी लाइफ में अभी तक तुम पेरिस गए हो, तो उसने कहा हाँ बहुत बार गया हूँ, यानी कि ये पास्ट की बात नहीं कर रहा, ये हमें प्रेजेंट की बात बता रहा है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे और ये बिल्कुल ओके है। नाइन्थ है आई एम वेरी हंग्री, आई हैवंट ईटन मच टुडे। तो वो कह रहा है कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने आज ज़्यादा कुछ नहीं खाया है आज, तो मतलब यहाँ पे अभी जो आज है वो ख़त्म नहीं हुआ है, आज की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट ही बनेगा, ये बिल्कुल सही है, ओके लिख देंगे। 10th देख लेते हैं, व्हेन हैज़ दिस बुक बीन पब्लिश्ड। तो दोस्तों जब भी कोई बुक पब्लिश होती है या कोई न्यू इन्वेंशन होती है, तो जिस टाइम पे वो इन्वेंशन हुई या फिर वो बुक पब्लिश हुई, तो उसके बारे में अगर हम लोग आज बात कर रहे हैं तो हम उसको पास्ट में लेकर बात करेंगे, क्योंकि ये जो काम था ये कंप्लीट हुआ था पास्ट में, वो वहाँ से अब तक चलता नहीं आ रहा है। जैसे कि हम लोग पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में बात करते हैं, तो वो अभी तक काम चलता नहीं आ रहा है, वो पब्लिश हुई थी और पब्लिश होने का काम वहीं पे ख़त्म हो गया था, इसलिए हम लोग इसको पास्ट में बनाएंगे। तो इसका बनेगा व्हेन वाज दिस बुक पब्लिश्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। 14.2 पे चलते हैं। मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स, यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल। तो हमें यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट सिंपल यूज़ करके सेंटेंस बनाने हैं और हमें ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स का ध्यान रखना है। हमें अब ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये बात किस चीज़ की हो रही है, बीत चुके पास्ट की बात हो रही है या अभी की बात हो रही है, उसी हिसाब से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो फर्स्ट देखते हैं, इट नॉट रेन दिस वीक। दिस वीक की बात हो रही है, मतलब ये वीक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसी वीक की बात चल रही है, तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। इट हैज़ंट रेन्ड दिस वीक, इट हैज़ंट रेन्ड दिस वीक, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी। सेकंड देख लीजिए, द वेदर बी कोल्ड रिसेंटली। रिसेंटली मतलब ये भी अभी की ही बात हो रही है, रिसेंटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में, तो हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट ही बनाएंगे। द वेदर हैज़ बीन कोल्ड रिसेंटली, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीइंग। तो उसके बाद जो आगे आपका
सेंटेंस है थर्ड, इट कोल्ड लास्ट वीक। अब लास्ट वीक की बात आई है, यानी कि लास्ट वीक जो है वो पास्ट हो गया, तो हम लोग इसको पास्ट में बनाएंगे। इट वॉज कोल्ड लास्ट वीक, कि कल पिछले हफ्ते बहुत ठंड थी। ठीक है, तो फोर्थ आ जाइए, आई नॉट रीड अ न्यूज़पेपर येस्टरडे। येस्टरडे मतलब बीता हुआ कल है, तो हम लोग इसको जब भी बनाएंगे पास्ट सेंटेंस में बनाएंगे, क्योंकि ये बीत चुका है। येस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, तो हम यहाँ पे बनाएंगे आई। जब भी हम पास्ट टेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो हम लोग डिड नॉट का यूज़ करते हैं। आई डिड नॉट रीड अ न्यूज़पेपर येस्टरडे। फिफ्थ देख लीजिए, आई नॉट रीड अ न्यूज़पेपर टुडे। अब टुडे की बात आ गई है, यानी कि आज की बात हो रही है, तो इसके लिए हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही लिखा जाता है, लेकिन बोलने में रेड बोलते हैं, तो हम कहेंगे आई हैवंट रेड अ न्यूज़पेपर टुडे। सिक्स्थ पे आ जाइए, एमिली अर्न अ लॉट ऑफ मनी दिस ईयर। दिस ईयर की बात हो रही है, यानी कि ये ईयर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बीत चुका हुआ पास्ट नहीं है ये, तो हम कहेंगे एमिली हैज़ अर्नड, थर्ड फॉर्म लगेगी, एमिली हैज़ अर्नड अ लॉट ऑफ मनी दिस ईयर। शी नॉट अर्न सो मच लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो इसको हम लोग डिड नॉट के साथ बना देंगे। शी डिड नॉट अर्न सो मच लास्ट ईयर। ठीक है, तो एट्थ सेंटेंस है, यू हैव अ हॉलीडे रिसेंटली। अब देखिए यहाँ पे रिसेंटली की बात हुई है, तो रिसेंटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में, तो इसको आपको खुद बनाना है, ये पास्ट की बात नहीं हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ बनेगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स को ज़रूर चेक करूँगा और आंसर्स को लाइक करूँगा। अगर कोई भी गलती होगी तो हम ठीक कर लेंगे। 14.3 में आते हैं, पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल। तो यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ करनी है, ब्रैकेट में हमें हिंट दिया गया है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, व्हाट्स मैड्रिड लाइक। मैड्रिड क्या है? आई डोंट नो, आई हैवंट बीन देयर। मैं वहाँ गया नहीं हूँ, अभी तक की बात हुई क्या, मैं वहाँ गया नहीं हूँ अभी तक। ठीक है, सेंस ये वाला आ रहा है। तो सेकंड में देखेंगे, व्हेन डैश होम लास्ट नाइट। व्हेन यानी कि जब मैं कल रात घर पहुँचा, तो कल रात की बात हो रही है, यानी कि इसको पास्ट में बनाएंगे तो गेट का बन जाएगा गॉट। व्हेन आई गॉट होम लास्ट नाइट आई बी वेरी टायर्ड। अभी बी क्यों दिया गया है, बी वर्ब की फॉर्म दी गई है, और पास्ट में हम लोग सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज या वर, तो यहाँ पे आई है सब्जेक्ट, तो वॉज लगेगा। आई वॉज वेरी टायर्ड एंड आई डैश स्ट्रेट टू बेड। आई गो यहाँ पे आया है, तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, क्योंकि हम पास्ट में बना रहे हैं तो सेकंड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। आई वेंट स्ट्रेट टू बेड। ठीक है, थर्ड आप देख लीजिए, यू सी लीज़ा रिसेंटली। तो रिसेंटली की बात हुई है, यानी कि हाल फिलहाल में, तो हम लोग इसको प्रेजेंट परफेक्ट के साथ बनाएंगे। हैव यू सीन लीज़ा रिसेंटली। तो आगे है, यस डैश आई सॉ हर अ फ्यू डेज अगो। तो यहाँ पे इन्होंने वर्ब जो है इनको सी देना चाहिए था, क्योंकि सी से हम लोग खुद उसको सॉ बना लेते, क्योंकि ये पास्ट की बात हुई है, उसने कुछ दिन पहले देखा था, और कुछ दिन पहले अगर देखा था तो वो चीज़ बीत चुकी है। तो यहाँ पे बनाएंगे, यस आई सॉ हर अ फ्यू डेज अगो। फोर्थ देख लीजिए, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, डैश आई नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट। तो पिछली रात की बात कर रहा है, आई नॉट स्लीप यानी मैं सो नहीं पाया था, तो पास्ट की बात हो गई, पास्ट सेंटेंस में बना देंगे। डिड नॉट का यूज़ करते हैं हम लोग नेगेटिव बनाने के लिए, आई डिड नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट। तो फिफ्थ का देख लीजिए, द बस ड्राइवर्स वर ऑन स्ट्राइक लास्ट वीक। बस के जो ड्राइवर्स थे उन्होंने हड़ताल कर रखी थी पिछले हफ्ते, तो पिछले हफ्ते की बात हो रही है। देयर बी नो बसेस, तो पास्ट की बात हो रही है, तो बी की सेकंड फॉर्म लग जाएगी वॉज या वर में से, तो सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे वर बनता है, देयर वर नो बसेस। ठीक है, सिक्स्थ, मिस्टर ली डैश इन अ बैंक फॉर 15 ईयर्स। मतलब मिस्टर ली 15 साल तक उन्होंने एक बैंक में काम किया। देन ही गिव इट अप, उन्होंने उसको छोड़ दिया। नाउ ही वर्क एज अ गार्डनर। ठीक है, तो उन्होंने 15 साल बैंक में काम किया था, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया था, अब वो क्या करते हैं, एक गार्डनर हैं। यानी कि दोनों सेंटेंसेस जो बनेंगे हमारे वो बनेंगे पास्ट में, तो वर्क का बन जाएगा वर्कड, फॉर्म लग जाएगी, और देन ही गिव अप का होता है गेव, तो ही गेव यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
तो 7th का देख लीजिए, मेरी लिव्स इन डबलिन, मेरी जो है वो डबलिन में रहती है, डैश शी लिव देयर ऑल हर लाइफ, तो वो वहीं पे ही अपनी पूरी लाइफ वो रही है, अब भी वहीं पे रहती है, तो इसलिए अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। शी हैज़ लिव्ड देयर ऑल हर लाइफ, ठीक है। 8th का देख लीजिए, ए पार्ट जो है, यू गो टू द सिनेमा लास्ट नाइट, अभी लास्ट नाइट की बात हो रही है तो यानी कि पास्ट है, तो पास्ट में अगर हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो डिड को सब्जेक्ट के पहले ले लेते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ कहेंगे डिड यू गो टू द सिनेमा लास्ट नाइट, ठीक है। येस बट डैश इट बी अ मिस्टेक, मतलब मैं गया था लेकिन ये एक गलती थी। द फिल्म डैश ऑफुल, फिल्म बहुत ख़राब थी, यानी कि दोनों पास्ट में बनेंगे। बी की सेकंड फॉर्म यहाँ पे वॉज का यूज़ करेंगे, इट वॉज अ मिस्टेक। द फिल्म, बी की फिर से सेकंड फॉर्म आ जाएगी वॉज, द फिल्म वॉज ऑफुल। 9th में देख लीजिए, माई ग्रैंड फादर डैश डाई बिफोर आई वॉज बॉर्न, यानी कि जब वो पैदा हुआ था उसके पहले ही उसके पिताजी मर चुके थे, तो ये चीज़ हमारी जो है इसको हम बनाएंगे पास्ट में, तो डाई का हो जाएगा डाइड, DIED सेकंड फॉर्म होता है। और आई नेवर मीट हिम, तो आई नेवर मीट हिम, मैं उसको कभी नहीं मिला, यानी कि उसके जन्म लेने से जब पहले ही वो मर गए थे तो वो उनको कैसे मिल सकता है, तो ये चीज़ भी पास्ट में बनेगी। नाउ की बात तो हो ही नहीं रही है। आई नेवर मेट हिम, ठीक है, आई नेवर मेट हिम। तो आगे देखिए 10th, आई डोंट नो कैरन्स हस्बैंड, मैं कैरन के हस्बैंड को नहीं जानता हूँ। डोंट नो का मतलब यहाँ पे बात हो रही है प्रेजेंट की, आई नेवर मीट हिम, यानी कि अगर प्रेजेंट की बात हो रही है कि मैं उनको नहीं जानता हूँ, इसका मतलब इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, आई हैव नेवर मेट हिम। मीट की थर्ड फॉर्म भी होती है मेट। 11 देख लीजिए, इट्स नियरली लंच टाइम, करीब करीब लंच टाइम हो चुका है। एंड आई नॉट सी मार्टिन ऑल मॉर्निंग, यानी कि कहे लेकिन अभी हुआ नहीं है, अभी तक मॉर्निंग ही है, तो इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे, आई हैव नॉट सीन मार्टिन ऑल मॉर्निंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बात जो हो रही है वो बीते हुए कल की हो रही है, बीते हुए टाइम की हो रही है, या जो टाइम अभी चल रहा उसकी हो रही है। तो 12th में वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, उसने कहा इन बॉस्टन, मैं बॉस्टन में रहता हूँ। हाउ लॉन्ग यू लिव देयर, तो उसका पूछने का मतलब है कि आप वहाँ पे कितनी देर से रह रहे हो, तो हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हेयर या हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग देयर, दोनों सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, वेयर डैश यू लिव बिफोर दैट, यानी कि उससे पहले आप कहाँ रहते थे, तो अब ये चीज़ पास्ट की है तो यहाँ पे हमें पास्ट बनाना पड़ेगा। उसने कहा इन शिकागो, तो हम कहेंगे वेयर डिड यू लिव बिफोर दैट, आप उससे पहले कहाँ रहते थे। तो जब पास्ट का सेंटेंस बनाते हैं आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग डिड का यूज़ करते हैं। एंड हाउ लॉन्ग डैश यू लिव इन शिकागो, अब ये भी पास्ट की बात है कि आप शिकागो में कितना देर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग पास्ट का बनाएंगे, हाउ लॉन्ग एंड हाउ लॉन्ग डिड यू लिव इन शिकागो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे जो राइट सेंटेंसेस 14.4 में अबाउट योर सेल्फ यूजिंग द आइडियाज़ इन ब्रैकेट्स, तो आइडिया दिया गया है हमें ब्रैकेट में, उसको देख के हमें अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। पहला है समथिंग यू हैवंट डन टुडे, आपने जो आज नहीं किया, तो उसने कहा आई हैवंट ईटन एनी फ्रूट टुडे, मैंने आज कोई भी फ्रूट नहीं खाया है, आज अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो हमें सारे सेंटेंसेस ऐसे ही बनाने हैं अपने आइडियाज़ को यूज़ करके। समथिंग यू हैवंट डन टुडे, कुछ और भी बता दीजिए जो आपने आज नहीं किया। लेट्स से मैंने आज टीवी नहीं देखा, तो मैं लिखूँगा आई हैवंट वॉच्ड टीवी टुडे, आई हैवंट वॉच्ड टीवी टुडे। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन सही होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बनाएं तो सेकंड वाले को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाइएगा। थर्ड देख लीजिए, समथिंग यू डिडंट डू यस्टरडे, आपने जो कल नहीं किया, कल आपने जो नहीं किया वो लिखिए, तो ये पास्ट में बनेगा। आई डिडंट स्लीप वेल, मैं ये कह सकता हूँ आई डिडंट स्लीप वेल, मैं कल अच्छे से नहीं सोया, ठीक है। तो आप अपने आइडियाज़ को यूज़ करके कुछ भी बना लीजिए लेकिन पास्ट में बनाइएगा। फोर्थ है समथिंग यू डिड यस्टरडे इवनिंग, कल शाम को आपने जो किया था, कल शाम को आपने
जो भी किया था आप वो लिख देंगे। यहाँ पे मैंने कल शाम को क्या किया था, आई वेंट टू द मार्केट विद माई फ्रेंड्स। आई वेंट टू द मार्केट विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ बाज़ार गया था। तो आप भी इसको पास्ट में ही बनाइएगा। फिफ्थ में देख लीजिए, सॉरी फिफ्थ और सिक्स्थ जो है ये आप खुद बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में रिसेंटली आया है। रिसेंटली में मतलब कि जो चीज़ है, जो काम है वो हुआ है रिसेंटली, हाल फिलहाल में। तो आप इन दोनों को प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करके बनाएंगे। अपने आइडियाज़ यूज़ करके सेंटेंसेस बनाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा और आपके कमेंट्स को लाइक करूँगा अगर आंसर सही होगा तो, और अगर कोई भी गलती होगी तो हम उसको ठीक कर लेंगे। दोस्तों मैंने पहले भी बताया है, गलतियां करने से मत डरिए, क्योंकि जो कोशिश ही नहीं करता वो गलती कहाँ से करेगा। गलती उसी से होती है जो ट्राई करता है, जो कोशिश करता है कुछ करने की। और ये मत सोचिए गलत हो जाएगा, गलत होगा तो क्या होगा, सीख ही लेंगे आप कुछ ना कुछ, ठीक है। तो एक कोट शायद आपने देखा होगा कि मैं कभी फेल नहीं होता, या तो मैं जीत जाता हूँ या फिर मैं सीख जाता हूँ, ठीक है। तो या तो आपका यहाँ पे सेंटेंस ठीक होगा या फिर आप गलती अगर करेंगे तो आप सही बनाना सीख लेंगे, ठीक है। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए लाइक कर दीजिए इस वीडियो को भी, और कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को अभी हौसला बढ़े और सीख के वो भी आगे कुछ ना कुछ ट्राई करें और अच्छे मार्क्स लें, ठीक है। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही ऐसी ही एक और वीडियो में। थैंक यू सो मच।